तो मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2025 में शामिल होने वाले 10 और 12 क्लास के बच्चों का प्रैक्टिकल कॉपी कब से जमा होगा और आखिर उन्हें मैट्रिक वालों को 20 में 20 नंबर लाने के लिए और इंटर वालों को एक सब्जेक्ट में 30 में 30 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में आपका साइंस और सोशल साइंस में 20-20 नंबर का एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का, मतलब 40 नंबर का मामला है। इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर में अगर आपने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है तो 30 नंबर, 2 है तो 60, 3 है तो 90 नंबर, यानी कि 90 नंबर का मामला होता है। और अगर 2 ही सब्जेक्ट है तो 60 नंबर का मामला है। ये चूंकि आपको पता है कि भाई मैट्रिक इंटर में एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर का महत्व आप उससे पूछिए जिसको 299 नंबर मिले हैं, जो एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन आने से चूक गया। उससे पूछिए जिसका एक नंबर की वजह से किसी एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया और बेचारा फेल हो गया। तो एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिकल वाले नंबर आखिर हम 100% कैसे प्राप्त करें, 30 में 30, 60 में 60, 90 में 90 कैसे प्राप्त करें, या फिर 40 में 40 कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो हम ये कर लें कि आखिर ये हमारा प्रैक्टिकल कॉपी जमा कब से होगा। तो आप सबको मैंने पहले ही बताया है कि इंटर में प्रैक्टिकल का अलग से लिखित एग्जाम होता है, 12 वालों का लिखित एग्जाम होता है, मैट्रिक वालों का लिखित एग्जाम नहीं होता है। तो इंटर वालों का, 12 वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होने वाला है 10 जनवरी 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2025 तक। और इसी बीच में उनका प्रैक्टिकल का जो है ना कॉपी भी आएगा, मतलब अलग से बिहार बोर्ड से कॉपी भी आएगा, सवाल भी आएगा, एडमिट कार्ड उनका पहले ही दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा, उनका अटेंडेंस शीट प्रैक्टिकल का आएगा। इस एग्जाम के दौरान ही उनसे प्रैक्टिकल कॉपी भी जमा करने के लिए कही जा सकती है। एक तो कॉपी आया बोर्ड से, उसका तो आपको लिखित एग्जाम देना पड़ेगा। सवाल आएगा बोर्ड से, कॉपी आएगी, वो तो लिखित एग्जाम देना ही पड़ेगा। अलग से भी बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में ये प्रैक्टिकल कॉपी बनवाई जाती है जो मार्केट में मिलता है। मार्केट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आर्ट्स वालों का, कॉमर्स वालों का, हर सब्जेक्ट का कॉपी मिलता है, वो भी आपसे बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो जिस वक्त, जिस डेट के अंदर आपका यानी 12 वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसी डेट के अंदर जनरली कॉपी जमा ली जाती है। मतलब 10 जनवरी 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2025 के बीच में आपका प्रैक्टिकल कॉपी भी जमा लिया जाएगा और आपके अपने स्कूल कॉलेज में लिखित एग्जाम भी होगा। अब अगर मैट्रिक वालों की बात करें तो मैट्रिक वालों का भी डेट है 21 जनवरी 2025 से लेकर के 23 जनवरी 2025 के बीच में मैट्रिक वालों का इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल है, और उसमें सिर्फ उनकी कॉपी ही जमा करवाई जाती है। लेकिन अब इस दोनों मामले में आप चाहे 10 के हों चाहे 12 के छात्र हों, दोनों मामले में आपको अपने स्कूल से जरूर मिल लेना है, अपने कॉलेज से जरूर मिल लेना है कि भाई आपके यहाँ क्या व्यवस्था है। क्या हमें अलग से मार्केट वाली कॉपी लेकर के बनानी पड़ेगी, या फिर सिर्फ हमें जो है ना अपने स्कूल का जो लिखित एग्जाम है वो देने से प्रैक्टिकल वाला काम हो जाएगा। ये आपको अपने स्कूल से, अपने टीचर से जरूर पूछ लेना है, क्योंकि अलग अलग स्कूलों का, कॉलेजों का मामला अलग अलग होता है। तो इस मामले में जरूर पूछ लें। अगर 12 वालों की अगर हम बात करें, अगर 12 वालों को उनके टीचर कहते हैं कि नहीं, जो बोर्ड से कॉपी आता है बस उसी पर एग्जाम दे दीजिए, आप अलग से मार्केट वाली कॉपी बना करके जमा करने की जरूरत नहीं है, तो हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, यहां पर एक बात आपको समझ लेना है कि नंबर देना है आपके अपने ही टीचर को, आपके स्कूल वालों को। जब नंबर उन्हें देना है तो उनके बताए हुए डायरेक्शन को भी फॉलो करना होगा, क्योंकि जब जिस तरह का आपके यहाँ व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका हो सकता है नंबर कटे। अब यहां पर हम धीरे धीरे आते हैं उस बात की तरफ कि आखिर हमें 30 में 30, 60 में 60, 90 में 90, 40 में 40 नंबर कैसे मिलेगा। तो देखिए, नंबर अगर पूरा पूरा लेना है तो इसके लिए भी आप अपने स्कूल से मिलिए, अपने टीचर से मिलिए। खास करके आपने जो जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले रखे हैं उन सब्जेक्ट के टीचर से मिलिए, क्योंकि नंबर देने का अधिकार उन्हीं को है। ज्योग्राफी का अगर नंबर आपको लेना है तो ज्योग्राफी वाले से मिलिए, फिजिक्स वाले से मिलिए, केमिस्ट्री वाले से मिलिए, बायो वाले से मिलिए, आप जो है होम साइंस वाले से मिलिए, आप साइकोलॉजी वाले से मिलिए, म्यूजिक वाले से मिलिए। ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं। अगर आपने इनमें से जो भी सब्जेक्ट रखा है उनके टीचर से मिलिए और उनसे बात कीजिए कि हमको फुल नंबर प्रैक्टिकल में अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा। देखिए, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि पैसे लिए जाते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हर स्कूल में, हर कॉलेज में नहीं लिए जाते प्रैक्टिकल के नाम पर, लेकिन अधिकतर स्कूलों में, कॉलेजों में प्रैक्टिकल के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, पैसे लेकर नंबर दिए जाते हैं। मैं ये बिल्कुल बेहिचक कह सकता हूं। तो आपको अपने टीचर से मिल लेना चाहिए, उनसे बात कर लेना चाहिए। वो जो प्रोसेस बताएं, जो जो करने के लिए कहें वो काम करें आप। अगर उनके बताए हुए तरीके पर चलिएगा, अब अगर वो पैसा ही मांग रहे हैं
तो पैसा दीजिए, क्या कीजिएगा, आपको नंबर चाहिए तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। अगर वो पैसा ही मांग रहे हैं तो क्या करें, उसमें आपको देना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं पैसा आप नहीं दीजिएगा, शिकायत करते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि बिहार बोर्ड को, शिक्षा विभाग को शिकायत करते हैं, ठीक है, शिकायत से आपका उस टीचर पर कार्रवाई तो हो जाएगी, लेकिन नंबर तो आपको फिर नहीं मिल पाएगा, दिक्कत तो आपको होगी, नुकसान तो आपको होगा। तो मैंने आपको एक लाइन में इतना ही कहा कि अगर फुल नंबर चाहिए तो अपने टीचर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बात करके पूछिए कि हमें 12 के हों या 10 के हों, हमें जो है ना फुल नंबर चाहिए प्रैक्टिकल में, हमें क्या करना होगा, कॉपी बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी, एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, और साथ ही साथ क्या पैसे भी देने पड़ेंगे। जो बताएं वो फॉलो कीजिए, और फॉलो कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नंबर उन्हीं को देना है, ठीक है, उनके बताए हुए तरीके पर चलिए। तो 10 जनवरी 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2025 के बीच में जो 12 वाले हैं उनका प्रैक्टिकल कॉपी जमा होगा, और 21 जनवरी 2025 से लेकर के 23 जनवरी 2025 के बीच में मैट्रिक वालों का प्रैक्टिकल कॉपी जमा होगा। लेकिन यहां पर मैं ये भी बता दूं कि कुछ स्कूल कॉलेज में हो सकता है कि इससे पहले भी प्रैक्टिकल कॉपी जमा ली जाए। मैंने पहले ही कहा कि देखिए इन सारी चीज़ों में ना अलग अलग स्कूलों का मामला अलग अलग होता है, तो इसलिए आपको अपने स्कूल से मिल करके, कॉलेज से मिल करके जरूर पता कर लेना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ अभी ही तो जमा ना होना शुरू हो गया है, तो ये पता कर लेना होगा आपको, क्योंकि कहीं कहीं होता है ऐसा, पहले ही जमा करवा लिया जाता है और जब डेट आता है उस डेट में सिर्फ एग्जाम ले लिए जाते हैं। तो ये आपको अपने स्कूल से, अपने टीचर से मिलकर पता कर लेना होगा। ये नहीं कि आप सेंटअप एग्जाम दे दिए तो अब इत्मीनान से घर पे हैं, नहीं, सारी चीज़ें आपका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड, सब कुछ अभी आपके स्कूल से ही होना है, कॉलेज से ही होना। तो स्कूल और कॉलेज से संपर्क बनाकर रखिए। हाँ, अलग बात है कि आपका अब एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम अब आपका ना तो मंथली वाला एग्जाम होगा, ना ही जो है वीकली वाला होगा, ये सब एग्जाम अब 10-12 वालों का नहीं होगा, लेकिन फिर भी संपर्क बना के रखिए, क्योंकि जब तक आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल जाता, आपको काम तो अपने स्कूल कॉलेज से ही है, प्रैक्टिकल का नंबर वहीं से मिलना है, इसलिए इन बातों पर ध्यान रखना है। तो मिलते हैं और भी नई अपडेट्स के साथ। कॉपी, क्वेश्चन, OMR वगैरह सबके लिए वीडियो आने वाले हैं। अगले वीडियोस में हम मिलेंगे नए नए अपडेट के साथ। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।